सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार और परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, लिखा है जकरिया 1:3 हम पढ़ेंगे। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे विश्वास को और उत्साह को एक नया रास्ता दिखाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया और प्रेम को यहाँ पे जकरिया के द्वारा बताया जाता है कि जब मनुष्य पूरी तरह से गलत रास्ते पर चले जाए तब भी परमेश्वर उन्हें वापस आने का निमंत्रण देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं मेरे पास लौट आओ, मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर मुड़ें तो वह हमें माफ करके पुनः अपने पास ले आएंगे। आमीन। पश्चाताप का अर्थ है कि अपनी गलतियों को मान लेना और वह रास्ता छोड़ देना जो परमेश्वर को नापसंद हो। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपने प्रेम और क्षमा के साथ हमारे जीवन में फिर से सक्रिय हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन पुण्य मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी को समाप्त करती है। शुभ समाचार का व्यवहारिक संदेश हम सभी अपनी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हम अपने फैसलों या कर्मों से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जो बुरे होते हैं, यह वचन हमें आश्वासन देता है कि चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, अगर हम दिल से लौटते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे जब हम परमेश्वर के पास दिल से लौट आएंगे। मत देखो कि मैं कितना बुरा हूं, मत देखो कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, मत देखो कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। मत सोचो कि मैं परमेश्वर की आराधना करने के योग्य हूं या नहीं हूं, परमेश्वर के साथ संगति करने के योग्य हूं या नहीं हूं। ऐसा मत सोचो कि मैं पापी हूं। आपसे भी बड़े बड़े पापी हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे भी बड़े बड़े गुनाहगार हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपने शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया है, आप इतने बड़े पापी नहीं है, क्योंकि बाइबल में हम पौलुस के विषय में देखते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनें, जब हम पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं पौलुस क्या कहते हैं। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मेरे प्रियो, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। देखिए मेरे भाई, मेरी बहनें, यहां पे पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए हैं, पापियों को बचाने के लिए आए हैं। और पौलुस कहते हैं कि जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे प्रियो, आप देखें पौलुस को, उसके जीवन को आप देखिए, कैसे पौलुस लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, कैसे पौलुस लोगों को सताते थे, कैसे पौलुस कलीसिया को तोड़ते थे, परमेश्वर के भवन को, मंदिर को कैसे वो तोड़ते थे। इतना बड़ा वो पापी थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने पौलुस को चुना। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा शुभ समाचार लोगों तक पहुंचाया। जब पौलुस इतना बड़ा पापी हो करके परमेश्वर की वो स्तुति कर सकता है, परमेश्वर का शुभ समाचार लोगों तक पहुंचा सकता है, मेरे भाई मेरी बहन, जबकि पौलुस दावा के साथ कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं।
तो मेरे प्रियो, आप अपनी पापों की ओर मत देखो, अपने गुनाहों की ओर मत देखो, क्योंकि आप इतने बड़े पापी या इतने बड़े गुनाहगार नहीं हैं। अगर पौलुस से परमेश्वर प्रेम कर सकते हैं तो वो परमेश्वर हमसे क्यों नहीं करेंगे? इतने बड़े पापी से परमेश्वर प्रेम कर सकते हैं, इतने बड़े पापी को अगर परमेश्वर माफ कर सकते हैं तो वो हमें माफ क्यों नहीं करेंगे? हमें क्षमा क्यों नहीं करेंगे? हमें परमेश्वर इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं करेंगे? परमेश्वर हमारे भी जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास लौट आओ तो परमेश्वर कहता, मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहन, यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर की माफी और प्रेम सभी के लिए है, चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो। हमें प्यार और दया की परमेश्वर की गहरी इच्छा दिखाता है। यह हमारे लिए एक आमंत्रण है कि हम अपने पापों से वांत होकर परमेश्वर के सामने सच्चे दिल से झुकें और उसकी ओर लौटें। तब परमेश्वर का प्रेम और क्षमा हमारा जीवन बदल देगा। यह शुभ समाचार संदेश आशा, पुनः स्थापना और परमेश्वर के प्रेम की गवाही देता है, जो हर व्यक्ति को नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है। हालेलुया। तो आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे। तो आए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर से आपके इस वचन के द्वारा, जो आपने हमें अपने वचन के द्वारा आपने हमें प्रेरणा दिया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों को, प्रभु, जो इस वक्त अपने आप को सोचते हैं कि हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु, आज के यह वचन सुनने के बाद प्रभु जी, आप उनको साहस दें, उनको हिम्मत दें प्रभु, उनके विश्वास को आप मजबूत बनाएं प्रभु जी, उनके हे प्रभु जी उत्साह का एक नया रास्ता बनाएं प्रभु जी। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन से जो ऐसी बातें हैं वो निकल जाए प्रभु जी, और वो आपके पास वो लौट आए प्रभु जी, और आप भी प्रभु उनके पास लौट आए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप पापों को क्षमा करते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि पापियों के लिए आप आए हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ पापियों को बचाने के लिए आप आए हैं प्रभु। आज के इस वचन के माध्यम से उन सभी भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी, आज की आप प्रार्थना प्रभु जी प्रेरणा का काम करे, उनके मन को बदलने का काम करे, उनको वापस आपके पास लौटने का काम करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु अपनी करुणा उन पर दिखाई है प्रभु, अपनी दया आपने उन पर दिखाई है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं। और जो भाई बहन इस वक्त बीमारी में है, लाचारी में है प्रभु जी, हॉस्पिटल में है प्रभु जी, या खटिया पे पड़े हैं प्रभु, बिस्तर पे पड़े हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उस परिस्थिति से, उस हालात से वो बाहर आए प्रभु, वो पूरी तरह से बाहर आए, पूरी तरह से चंगाई पाए, पूरी तरह से वो फ्री हों, पूरी तरह से प्रभु वो रिलीफ पाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आपने उनको चंगाई प्रदान किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर और महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपना विषय दे सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्रेयर नंबर है। आप डायरेक्ट कॉल करके प्रार्थना कराएं, या व्हाट्सअप नंबर है, वही आप उस पर व्हाट्सअप करके भी आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, अपना विषय दे सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें यहाँ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। तो मिलते हैं कल सुबह फिर परमेश्वर के एक और वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।